फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसआर लैच। तो एसआर लैच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ इंपॉर्टेंस में होता है, दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम लोग जो सीक्वेंशियल सर्किट अगर पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया है कि इसके अंदर एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, दैट इज मेमोरी एलिमेंट। यानी आप सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी ए बाइनरी डेटा ऑफ एदर 1 और 0। तो यहाँ पे जो एसआर लैच है, व्हाट इज दैट रिलेटेड टू सीक्वेंशियल सर्किट? तो एसआर लैच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ह्यूज सीक्वेंशियल सर्किट। यानी आप लोग चाहे फ्लिप फ्लॉप की बात करें, काउंटर्स की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, चाहे कोई भी सर्किट जब आप सीक्वेंशियल सर्किट में बनाते हैं तो एसआर लैच उसका बेसिक यूनिट होता है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। अब जो एसआर लैच है, तो अगर एसआर लैच की मैं बात करूं तो इसको बनाया कैसे जाता है? इट इज मेड या इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ गेट्स। तो एक होता है नॉर गेट फॉर्मेशन, एक होता है नैंड गेट फॉर्मेशन। तो अगर आप जनरली देखते हैं कोई भी एसआर लैच में, तो अंदर कोई भी फॉर्मेशन हो सकती है, नॉर या नैंड की। बट यूजुअली अगर आप जो स्टैंडर्ड सर्किट है, अगर आप कई बुक में भी पढ़ रहे, तो आपको जो फॉर्मेशन मिलेगी दैट इज फॉर नैंड गेट्स। तो हम लोग पहले नॉर गेट देखेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू नैंड गेट सर्किट। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ एसआर लैच। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हमने दो नॉर गेट लिए हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब इनके अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास इनपुट में दो इनपुट है आर एंड एस, और जो आउटपुट है वहां पे है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो आर यानी रीसेट, जैसे आपने जो टाइटल स्लाइड पे वहां पे देखा था सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप, तो एस यानी सेट, आर मतलब रीसेट। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे इनपुट्स होते हैं और Q और Q कॉम्प्लीमेंट हमारे आउटपुट होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए। यानी अगर Q 0 है, Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, Q 1 है, Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो इस तरह से ये सर्किट काम करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट को नोटिस करेंगे तो ये आउटपुट तो दे रहे हैं, बस इसी के साथ ये एक और चीज कर रहे हैं, दैट इज ये क्रॉस में इनपुट दे रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्रॉस कपलिंग की गई है। यानी जो मेरा Q कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, मैंने R को अलोंग विथ इनपुट दिया है नॉर गेट में, और जो मेरा नेक्स्ट है Q वाला पार्ट, वो मैंने S के साथ एक और इनपुट में दिया है। तो इस तरह से दिस सर्किट इज बीन डेवलप्ड। अब यहाँ पे अगर आप ये सर्किट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको आना चाहिए दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, बिकॉज जब आप यहाँ पे इनपुट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो हम लोगों को अगर नॉर गेट अच्छे से आता है तो हम लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रुथ टेबल ले लिया है ताकि हम लोग को ये समझने में, जो लैच वाली सर्किट है, समझने में आसानी हो। अब जैसे आप देख सकते हैं नॉर गेट का मैंने जो ट्रुथ टेबल लिया है, तो ए और बी मेरे इनपुट है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई इनपुट्स रखेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड इन रिगार्ड विथ ए एंड बी। तो हम लोग ए एंड बी के जो भी इनपुट्स है उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट देख सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा आउटपुट है y, वो हमें यहाँ पे मिलेगा या तो Q पे या तो Q कॉम्प्लीमेंट पे। तो इस तरह से हमारी सर्किट वर्क करेगी। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जो हमारा सर्किट है, अगर हम ये टेबल यूज करने वाले हैं उसके लिए, तो आप ये टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा जो 0 0 और 1 1 वाला इनपुट है, अगर मैं कहूँ कि लेट्स से मैंने A को 0 0 यानी किसी में से इसी एक कंडीशन को 0 0 पे फिक्स कर दिया, तो अगर मेरी 0 0 पे कंडीशन फिक्स है तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि B की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट हो रही है। यानी आपको ऐसे समझना है कि A लेट्स से 0 0 फिक्स है, और जो सेकेंड इनपुट है अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, और अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0। उसी की तरह अगर आप नीचे देखेंगे, लेट्स से मैं कहूँ कि जो दो इनपुट हम देने वाले हैं उसमें से मैं एक इनपुट को 1 पे फिक्स कर दूं, तो अगर आप 1 पे फिक्स कर देंगे तो चाहे आप फिर B में 0 रखें या 1, आउटपुट 0 ही रहेगा। तो हमें ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे दो इनपुट्स लेंगे, R Q कॉम्प्लीमेंट, S Q। तो हम लोग उसको A और B के रिस्पेक्ट में आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए नाउ लेट्स सी हम इसमें कोई इनपुट रख के देखते हैं। तो चलिए मैंने एक इनपुट रख दिया है 1 और 0 का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 और 0 का जो मेरा इनपुट है, ये अभी मैंने फर्स्ट इनपुट रखा है। यानी टेक्निकली मैं बोल सकती हूँ Q और Q कॉम्प्लीमेंट में अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे इनपुट, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और लेट्स से यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप टेबल से कंपेयर करेंगे, अगर 1 है मेरा कोई एक इनपुट, तो वहां पे चाहे 0 होता या 1 होता, यानी Q कॉम्प्लीमेंट 0 होता या 1 होता, डजेंट मैटर, Q का जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो देखिए ऊपर 0 आया है। अब
अगर मैं कहूँ लेट्स से यहाँ पे 0 आया है, तो अगर आप नीचे नोटिस करेंगे, जैसे मैंने बोला Q कॉम्प्लीमेंट है तो उसको तो 1 ही होना पड़ेगा, बट अगर उसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, लेट्स से यह जो 0 है यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ पे 0 0 हो गया इनपुट। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो भी 0 0 के लिए जो इनपुट आया है मेरा उसका आउटपुट होगा 1। तो आप दोनों ही तरह से इसे आराम से चेक कर सकते हैं, तो आपको ये जो समझने में आसानी होती है, यानी हमें इसे ब्लफ नहीं करना है, हम टेक्निकली इसे समझ रहे हैं कि नॉर लैच कैसे काम करती है। अब अगर मैं कहूँ लेट्स से मुझे ये जो डेटा है इसे नाम देना है, तो यहाँ पे हमारा जो Q आउटपुट है इसके जो आउटपुट की रेंज होती है, यानी 0 या 1 जो भी आप रखेंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। तो जब भी हमारा आउटपुट 0 होता है दैट स्टेट इज नोन एज रीसेट स्टेट, यानी हमारा अगर Q आउटपुट है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि हम Q को देख रहे हैं नॉट Q कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप Q को देख रहे हैं और Q का आउटपुट 0 आया है दैट स्टेट इज नोन एज रीसेट स्टेट। और रीसेट स्टेट के लिए हमारे इनपुट क्या होते हैं, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1। अब लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने कहा हमारा लैच है, यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल इनपुट होता है दैट इज 0 0, यानी अगर आप SR लैच में 0 0 रखते हैं तो डेटा स्टोर होता है। पर मैं बोलने से क्या करूं, हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने 0 0 पुट किया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे Q और Q कॉम्प्लीमेंट तो हमारे आउटपुट आए थे, तो वो क्रॉस कपलिंग की वजह से यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए ये जो क्रॉस कपलिंग हुई थी उसकी वजह से आउटपुट आ गया है 0 0 और 0 1। तो ये हमारा जो आउटपुट वाला पार्ट था वो यहाँ पे एंटर करेगा। अगर आप यहाँ पे टेबल से हिसाब से इसे मैच करेंगे तो देखिए 0 1 है। तो देखिए अगर मैं नॉर गेट का जो जनरल इनपुट है उसको कंपेयर करूँ, 0 1 के लिए आउटपुट होता है 0, तो देखिए 0, एंड अगर 0 0 को देखेंगे तो 0 0 के लिए आउटपुट होता है 1, तो देखिए 1। यानी जो मेरा स्टेट था वो वैसे के वैसे ही वहां पे स्टोर हो चुका है। बट यहाँ पे कैच क्या है, सपोज किसी मे बी नॉइस की वजह से या वॉट एवर इंसिडेंट की वजह से या इनसे एक्सीडेंटली ये इनपुट अगर गलती से चेंज हो गया तो फिर क्या आउटपुट यही रहेगा। लेट्स से 0 0 के बदले कुछ और हो गया, मे बी इनपुट 1 0 हो गया, तब आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपका इनपुट 0 0 है उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका आउटपुट जो है वैसे के वैसे रहेगा। तो इसे हम सॉल्व किसकी मदद से करते हैं, इट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। जो हमने क्लॉक वाला जो लेक्चर है उसमें देखा है कि हम लोग वेरियस क्लॉक से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सर्किट है उसमें क्लॉक अगर आप लगा देंगे तो ये जो आउटपुट है कंप्लीटली कंट्रोल्ड रहेगा, यानी नो मैटर व्हाट अगर क्लॉक बंद रहेगी तो ये जो सर्किट है उसका आउटपुट फिक्स रहेगा। तब वो कंप्लीटली मेमोरी स्टेट में रहेगा या होल्ड स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार रिटेन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और इनपुट रख के देखती हूँ 0 and 1। तो अगेन 0 and 1 है, तो हमारा जो 0 वाला कंडीशन है इसके लिए हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने 0 0 रखा है तो आउटपुट 1 और 0 आएगा। कैसे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 0 और ये रखा है हमने, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 रखा है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट 1 आ गया है। अगर आप इसे उल्टा देखना चाहे तो भी एक तरीका है कि लेट्स से यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो नो मैटर व्हाट गोज ऑफ, यानी अगर मैं कहूँ कि S में मैंने 1 फिक्स कर दिया है तो अब यहाँ से Q1 से चाहे 1 आता या 0 आता तो ये 0 ही देगा। तो अगर यहाँ पे 0 आया है तो एनी हाउ यहाँ से अगर ये वापस 0 0 जाएगा तो 0 0 के लिए आउटपुट क्या होता है 1। तो आप अगर ट्रूथ टेबल अच्छे से जानते हैं आप SR लैच को आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट कंडीशन भी प्रूव कर दी। तो यहाँ पे अगेन एक चीज नोटिस करने की है कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है दैट इज Q इज इक्वल टू 1। तो जब हमारा आउटपुट Q इज इक्वल टू 1 आता है उसे हम कहते हैं सेट स्टेट। तो यहाँ पे हमारा जो सेट स्टेट है उसके लिए कंडीशन क्या थी, S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0। तो जब आप S और R में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा Q के लिए और उसे हम सेट स्टेट बोलेंगे। तो क्या इसे भी हम स्टोर कर सकते हैं, यस। तो चलिए 0 0 पुट कर लेते हैं अगेन। अब यहाँ पे देखिए फिर से 0 0 है, तो यहाँ पे क्रॉस कपलिंग हो रही है अगेन ये वाली, तो यहाँ पे फिर से हमारे आउटपुट जो क्रॉस कपल हो जाएंगे। अगेन हम आराम से ट्रूथ टेबल से कंपेयर कर लेते हैं। 0 0 के लिए आउटपुट होता है 1, तो देखिए यहाँ पे 1 का 1 ही है,
और 0 1 के लिए आउटपुट होता है 0, तो 0 का 0 ही है। तो इन दिस सेंस अगेन मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा आउटपुट था वो वैसे के वैसे रुक गया है। तो यहाँ पे मैं इसे बोल सकती हूँ कि मेरा जो आउटपुट था वो स्टेट होल्ड कर रहा है या तो फिर मेमोरी स्टेट है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू थी डिजिटल बाइनरी सिंगल यूनिट की मैंने उसे रिटेन कर लिया है। तो ये हुआ हमारा स्टोरिंग, सेट एंड रीसेट स्टेट। अब जो हमारी लास्ट कंडीशन है ये काफी क्रिटिकल कंडीशन है, दैट इज 1 1। तो 1 1 में क्या होता है, ऐसा क्या है इसमें, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो पहले के आउटपुट थे 0 और 1 वैसे के वैसे रख दिए, तो क्योंकि डायरेक्ट मैं अचानक से 1 1 पुट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जब मैं 1 1 पुट करूंगी तो देखिए क्या होगा, हम लोग अगेन ट्रूथ टेबल को यूज कर लेते हैं कि 1 0 कंडीशन पे आउटपुट आ रहा है 0 और 1 1 पे भी आउटपुट आ रहा है 0। तो ये देखिए हमारे जो दोनों आउटपुट थे वो एक साथ 0 हो गए। पर जैसे मैंने कहा इनका तो नाम Q और Q कॉम्प्लीमेंट है, तो इनको तो हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि दोनों एक साथ 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली ये सर्किट गलत आउटपुट दे रही है, यानी ये जो कंडीशन है R और S के जो 1 वाली कंडीशन है ये आपको गलत आउटपुट देगी। तो इस वजह से मैं इसे बोल सकती हूँ इट इज एन इनवैलिड स्टेट और इसे यूज नहीं किया जाता। तो ये हमारे लिए एक तरह का फॉरबिडन स्टेट है, यानी अगर आप कभी भी फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर रहे हैं या कोई सर्किट बना रहे हैं, तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर गेट में फ्लैच का या फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं तो आपको SR लैच के अंदर 1 1 कंडीशन पुट नहीं करनी है, बिकॉज इट विल स्टार्ट गिविंग यू रॉन्ग आउटपुट्स। तो दिस वाज अबाउट अवर SR लैच यूजिंग नॉर गेट। अब यही सर्किट हम लोग NAND गेट में भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो देखते हैं वो क्या होती है, और ये देख लीजिए ये एक आपका एक अगेन एक फॉर्मेट है। अगर आप नॉर गेट का या NAND गेट का टेबल लिख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थ्योरी डेटा आप एक टेबल के फॉर्मेट में इसे पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हर एक कंडीशन का जो आउटपुट था उसका नाम और उसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे हमने रखा था 0 1 और 1 0 कंडीशन, तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन ली है 0 1 एंड 1 0 वाली। अगर आप 0 1 लेंगे तो हमारा जो आउटपुट है दैट वुड बी 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 0 है S के अंदर आउटपुट Q में भी 0 है, यानी इस सर्किट में आप देख के एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि ये S को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेट को अगर आपका Q आउटपुट 0 है उसे हम रीसेट स्टेट बोलेंगे। अगर आपका जो आउटपुट है 1 S को 1 देने पे आ रहा है उसे हम बोलते हैं सेट स्टेट। तो हमारा SR जब 1 0 होता है तब हमारा जो आउटपुट है Q 1 होगा और कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली 0 होगा, दैट इज योर सेट स्टेट। 0 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो वहां पे हम लोग डेटा को होल्ड करते हैं या मेमोरी स्टेट बोल सकते हैं। तो इसे दोनों ही नाम से जाना जाता है, मेमोरी स्टेट और होल्ड स्टेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 1 कंडीशन। तो हमारी जो 1 1 कंडीशन है जैसे मैंने कहा कि ये आपको एक जैसे आउटपुट देती है, यानी Q और Q कॉम्प्लीमेंट सेम आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का इस पर्टिकुलर इनपुट को अवॉइड करना ही ठीक रहता है, तो इसे हम फॉरबिडन स्टेट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया SR लैच यूजिंग नॉर गेट। अब हमारा फाइनली जो NAND गेट है वो हम देख लेते हैं। तो NAND गेट की फॉर्मेशन भी अगर आप देखेंगे ना इट इज ऑलमोस्ट सेम, बस फर्क इतना है कि हमने नॉर गेट के बदले NAND गेट ले लिया है, यानी वहां पे दोनों नॉर गेट थे, यहाँ पे NAND गेट है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो चेंज है दैट इज ये इनपुट्स। अगर आपको नॉर गेट अच्छे से समझ आया है तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऊपर R था नीचे S था, यहाँ पे ऊपर S नीचे R है। तो ये अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने की, क्योंकि जब कई बार हम लोग पढ़ते तो हमें ऐसे रहता है कि सेम है बस गेट चेंज करना है और हम R और S लिख देते हैं, यानी ऊपर R और नीचे S। बट NAND गेट में हमें खास ध्यान रखना है ऊपर S है और नीचे R है। अगेन अगर आप ये सर्किट पढ़ रहे हैं तो हमको एग्जैक्टली वही चीजें मिलेगी जैसे मैंने कहा कि 2 NAND गेट है। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप है बस ये वाला चेंज हुआ है कि ऊपर R और नीचे S था वहां पे, यहाँ पे ऊपर S और नीचे R है, और बाकी Q और Q कॉम्प्लीमेंट जो हमारे आउटपुट थे वही रहेंगे। अगेन क्रॉस कपल्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें जा रहा है आउटपुट और यहाँ से इसके इनपुट में जा रहा है आउटपुट। अब यहाँ पे हमारा अगेन जो NAND गेट है उसका ट्रूथ टेबल अगर हमारे पास है या आपको अच्छे से याद है तो काफी हैंडी हो जाता है। तो देख लीजिए मैंने NAND गेट का जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पे रख दिया है। तो हमारा NAND गेट कैसे इनपुट लेता है, A और B सपोज लेट्स से कोई 2 इनपुट है। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे आउटपुट 0 होगा दैट इज 1 1, और रेस्ट ऑफ द कंडीशन में इनपुट में कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए आउटपुट आएगा 1। तो अब इस चीज को अगेन अप्लाई करना है। तो लेट्स से हम कोई इनपुट रख रहे हैं,
मैंने पहला इनपुट रखा है 1 और 0। तो यहाँ पे अगर 1 और 0 इनपुट है तो यहाँ पे देखिए 1 वाली जो कंडीशन है और 0 वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे अगेन आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप 0 वाली कंडीशन को देखेंगे, अगर आपका एक इनपुट 0 पे फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाजू वाला देखिए 0 या 1 कुछ भी हो जाए, आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। और अगर आपका इनपुट 1 पे फिक्स है, ए वाला, तो आपका बी में चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, आपका जो आउटपुट है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में रहेगा। यानी बी अगर 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ से चालू करते हैं सर्किट। हमेशा सर्किट को हम आर से पढ़ना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलिए एक इनपुट 0 है। अब अगर एक इनपुट 0 मेरा फिक्स हो चुका है तो क्या होगा, मेरा आउटपुट नो मैटर व्हाट गोज ऑफ, एक आउटपुट 1 ही होगा। तो देखिए 1 है। अब अगर मैं कहूँ कि ये 1 यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट है वो हो जाएगा 0। तो ये देखिए आउटपुट हो गया 0। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमें इस तरह से आउटपुट देगी। अब यहाँ पे लेट्स से मुझे ये डेटा स्टोर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा Q वाला पार्ट है दैट इज 0, तो हम इसे रीसेट स्टेट बोलेंगे। ऑब्वियसली ये नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे जो हमारा स्टोरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू नॉर लैच। दैट इज यहाँ पे स्टोरिंग 1 1 पे होती है। तो इसे प्रूव करके देखते हैं। लेट्स से मैंने इनपुट रखा 1 1। अब हमारी सिंस क्रॉस कपलिंग थी, जो Q कॉम्प्लीमेंट का 1 है वो यहाँ पे जाएगा और जो Q का 0 है वो यहाँ पे जाएगा। अगर हम इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल से कंपेयर करेंगे तो 1 1 के लिए आउटपुट होता है 0 और 1 0 के लिए आउटपुट होता है 1। तो देखिए जो पहले वाला आउटपुट था वो वैसे के वैसे रह गया। तो आई कैन से कि डेटा जो मेरा इनपुट में था उसके वजह से जो आउटपुट था वो रिटेन हुआ है पहले वाले इनपुट की वजह से। यानी 1 1 यहाँ पे हमारा डेटा रिटेन करता है। अगर आप नॉर गेट में देखते हैं वहां पे 0 0 पे ये स्टेट अवेलेबल होता है, बट नैंड गेट में यहाँ पे ये नैंड लैच में इस तरह से काम करेगा। अब नेक्स्ट जो इनपुट है वो पुट करके देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से हमारा नेक्स्ट इनपुट अगेन 0 और 1 है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये 0 वाली कंडीशन पे चलते हैं। चलिए 0 वाली, तो 0 वाली कंडीशन पे हम आराम से बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई एक इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट नो मैटर व्हाट गोज ऑफ 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये 1 यहाँ पे घूम के आएगा, तो 1 1 के लिए आउटपुट हो जाएगा 0। यहाँ पे ये जो सर्किट है आपको इन्वर्टर फॉर्मेट में काम करते हुए दिख जाएगी आराम से। तो यहाँ पे हमारा ये जो आउटपुट आ गया है, लेट्स से इसे भी अगर मुझे स्टोर करना है, तो यहाँ पे इसे स्टोर करने के लिए हमें कौन सा स्टेट रखना होगा, दैट इज 1 1। तो चलिए 1 1 रख दिया है मैंने। अगेन क्रॉस कपलिंग हो रही है, तो यहाँ का 0 यहाँ पे गया एंड 1 यहाँ पे आया। तो अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 के लिए जो मेरा आउटपुट है दैट इज 1 एंड 1 1 के लिए मेरा आउटपुट है 0। यानी जो था वैसे के वैसे रिटेन हो गया मेरा डेटा। तो दिस इज ऑल्सो अगेन होल्डिंग स्टेट और मेमोरी स्टेट। तो हमारा अगेन हमने मेमोरी स्टेट प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे जो एक कंडीशन बच गई है दैट इज 0 0। तो 0 0 पे क्या होगा, लेट्स चेक 0 0। तो अगर यहाँ पे मैं 0 0 रख देती हूँ तो हमारा जो नैंड गेट का टेबल है जरा ध्यान से देख लीजिए, 0 0 और 1 0, इसके लिए दोनों पे ही आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम दैट हैज राइजन। Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों एक साथ 1 हो गए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल या दैट इज नॉट अलाउड आई वुड से। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरबिडन स्टेट। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट चेंज है वो कहाँ पे हो रहा है, 1 1 हमारा होल्ड स्टेट बन रहा है और 0 0 हमारा फॉरबिडन स्टेट बन रहा है। अब जैसे ये हमारी इतनी सारी थियोरी है, इसे हम एक बार जरा टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो चलिए हमारा टेबल फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 0 1 स्टेट है उसमें हमारा आउटपुट आएगा 1 0, 1 0 पे स्टेट पे आएगा 0 1, 1 1 इज द होल्ड स्टेट। तो दैट इज अवर Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, यानी जो है वैसे के वैसे रहेगा हमारा आउटपुट, और 0 0 इज अवर फॉरबिडन स्टेट। अगेन अगर आपको एक चीज यहाँ पे देखनी है कि नैंड गेट का जो लैच बनाया है हमने वो किसे फॉलो कर रहा है, तो इट इज फॉलोइंग R। तो देखिए यहाँ पे अगर R में 1 है, यहाँ पे 1 है, R में 0 है, यहाँ पे 0 है।
तो दिस वाज अबाउट एसआर लैच यूजिंग बोथ नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो आई होप आपको ये दोनों ही गेट्स का जो बनाया हुआ लैच है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके ट्रूथ टेबल से आई थिंक आपको हेल्प मिल गई होगी, क्योंकि अगर हम आगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को लैच जो है वो अच्छे से आए, क्योंकि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स या आप कोई भी मॉडिफाइड सर्किट पढ़ते हैं इट इज मेड अप ऑफ लैच। तो लैच समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप इसी से टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ओरिजिन्स ई शाला। एंड अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में ऑब्वियसली, तो हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और हमारी प्लेलिस्ट की भी लिंक मैं डाल दूंगी। तो अगर आपके कोई लेक्चर्स या रह गए हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।